हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रेशियो में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हमारा टॉपिक जो है वो स्क्वायर रूट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर बराबर 196 और वाई बराबर लिखा वाई बराबर लिखा अंडर रूट 144। क्लियर। तो इस तरीके के सवालों में कैसे हम इनका आंसर निकालते हैं, इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। ठीक है, तो ये है तो बेसिक ही, लेकिन क्या है, हम इस बेसिक को क्लियर करते हैं। देखते जरा कि कैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, लेकिन इसमें बहुत लोग गलती करते हैं और ब्लंडर जिसे कहते हैं वो करते हैं। ठीक है, देखते जरा कि क्या गलती करते हैं। तो जब कभी भी अगर आपको ऐसे दिया जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 196, तो यहाँ पे x के दो मान होंगे, एक x बराबर होगा 14 और दूसरा होगा x बराबर माइनस का 14। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे अगर ऐसे दे दिया जाए, सिंपल सा ये कह दिया जाए x ही लिखा हो, चाहे y लिखा हो, चाहे z लिखा हो, इससे कोई मतलब नहीं। हमने सपोज y लिखा है, y बराबर लिखा होता अंडर रूट 196। अगर y बराबर लिखा हो तो 1/196, तो इसका मान यहाँ से जो आता है वो y बराबर ओनली 14 आता, प्लस वाला पॉजिटिव वाला आता है, निगेटिव वाला नहीं आता। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा कि ऐसा क्यों होता है, ये हम चीज़ जानना चाहेंगे। क्योंकि हम कहते हैं एक जगह पे यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आएंगे, लेकिन यहाँ पे ओनली पॉजिटिव आएगा। तो इसका मेन रीज़न क्या है, तो देखते हैं। तो अगर जैसे आपने कह दिया एक्स स्क्वायर बराबर 196 है, तो आपने क्या इसको तोड़ लिया, आपने लिखा x इंटू एक्स बराबर आएगा 14 इंटू 14 कर लो, तो भी आपका 196 बन जाएगा। ठीक है, अगर x का मान 14 रखो तब भी आपका 196 हो जा रहा है। क्लियर है। और अगर आप x का मान माइनस का 14 रखते हो, ठीक है, माइनस का 14 रखते हो, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो भी आपका क्या बन जाएगा प्लस का 196। क्लियर। आपने देखा अगर x का मान 14 रखते हो प्लस का तो भी 196 आ जाएगा, अगर माइनस का रखते हो तो भी 196 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर हम सिंपल सा, अगर जैसे हमने y में लिखा था y ही लिख लेते हैं, x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 196 दिया होता है, तो हमने बताया यहाँ पे y का मान जो आएगा वो ओनली 14 आएगा। तो हमने कहा ऐसा क्यों होगा, तो हम इसको देख लेते हैं कि ओनली 14 क्यों होता है। तो यहाँ से हमारा जो मान आता है, हम देखते हैं ज़रा ये ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर हम इसको लिखेंगे, इसको हम ब्रेक करते हैं, सपोज दैट इसको हम ब्रेक करते हैं क्या, 14 इंटू 14। ठीक है, तो हमारा मान यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 14 इंटू अंडर रूट 14, है ना, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमारा मान y बराबर 14 आ जाएगा बाहर। क्लियर। क्योंकि गणित ये कहता है कि जब कभी भी अंडर रूट ए बी दिया गया हो, तो इसको अगर ब्रेक करोगे तो ये अंडर रूट ए और अंडर रूट बी दोनों ही पॉजिटिव होंगे, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, कहा जाता है रूट के अंदर कभी भी निगेटिव नहीं होता है, रूट के अंदर निगेटिव नहीं होता है। ठीक, वो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा और इमेजिनरी नंबर हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो y बराबर क्या आएगा, 14 आएगा। ठीक है, तो आपने कहा अच्छा माइनस का 14 क्यों नहीं होगा, तो हमने कहा ठीक है वो भी देख लेते हैं। अगर आपने कहा सपोज दैट आप इसका मान माइनस का 14 रखते, अब अगर आप इसका मान माइनस का 14 रखते, किसका मान माइनस का 14 रखते, तो हमने कहा y का मान माइनस का 14 रखते, तो आपका मान जो आता है y बराबर अंडर रूट, है ना, हमको क्या करना पड़ता, -14 रखते हैं ना यहाँ पे। तो हम जो रखते हैं वो माइनस का 14 अगर रख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ आता माइनस का 14 इंटू में माइनस का 14, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 14 इंटू 14 196। तो यहाँ तक तो ये चल गया, यहाँ तक तो ये चल गया, 196 बन जा रहा है इसका मान। ठीक है, लेकिन जब इसको हम अलग लिखेंगे तो ये माइनस का 14 और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 14, तो ये अब इनवैलिड हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड, है ना, क्योंकि ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे। ठीक है, अब ये क्या बनेंगे, आपका इमेजिनरी नंबर बनेंगे, इमेजिनरी नंबर हमारे सिलेबस में नहीं है। इसीलिए वाई यहाँ पे जो अगर रूट के अंदर कोई भी चीज़ लिखी जाती है, अगर रूट के अंदर कोई भी चीज़ लिखी जाती है तो उसका मान हमेशा पॉजिटिव ही आता है, निगेटिव कभी भी नहीं आता। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, हमने यहाँ से एक चीज़ ये सीखी कि अगर कभी भी
कोई वैल्यू दी गई है एक्स स्क्वायर बराबर समथिंग, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर समथिंग दिया गया है, ठीक है, कोई भी मान, तो यहाँ से एक्स के दो मान आएंगे, एक पॉजिटिव आएगा और एक क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर। लेकिन यहीं पे अगर एक्स बराबर अंडर रूट के दिया गया होता तो यहाँ पे ओनली पॉजिटिव आएगा आंसर, ठीक है, एक्स बराबर नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा। ओके, बात समझ गए। आगे प्रोसीड करें। एक और टर्म, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन ये रहती कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 196 होता तब क्या होता। तो आपने कहा ये आपके लिए इनवैलिड हो जाएगा, ये सिलेबस में नहीं, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर बनेगा, ठीक है। तो हमने एक चीज़ और देखी कि अगर कभी भी एक्स स्क्वायर बराबर निगेटिव नंबर दिया हो तो ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम CND लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, क्योंकि ये हमारे वैसे तो इसका मान निकाला जा सकता है, -1 का मान आई स्क्वायर रख दोगे देन आप मान निकाल सकते हो, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपका इमेजिनरी नंबर बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। क्लियर। तो चलिए देखते हैं। तो आपने कहा चलो ठीक है, अगर हमारा मान इस तरीके से लिखा होता एक्स की पावर 2 बराबर, हमने अब यहाँ से ये फाइंड आउट कर लिया कि एक्स स्क्वायर बराबर अगर 169 दिया होता तो आपका एक्स का मान दो मान आता, एक पॉजिटिव मान आता, ठीक है, इसका रूट निकालेंगे 13, सॉरी गलत लिख दिया हमने, यहाँ पे रूट लिख दिया, सॉरी यहाँ पे हम रूट नहीं लिखना चाह रहे थे, हम यहाँ पे सिंपल 169 लिखना चाह रहे थे, ठीक है। तो हम क्या करें, हमने ये देखा कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर 169 दिया गया होगा तो एक्स के दो मान आएंगे, एक आएगा पॉजिटिव कितना 13 और एक आएगा नेगेटिव 13, ठीक है, क्लियर। लेकिन यहीं पे अगर यहीं पे हमें दिया गया होता, सिंपल सा ये पता होता कि अगर यहीं पे हमारा एक्स बराबर समथिंग होता, क्या, अगर यहीं एक्स बराबर होता अंडर 169, तो यहाँ से हमारा जो मान निकल के आता वो एक्स का खाली एक मान निकल के आता, क्या, प्लस का 13, माइनस वाला कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर है। आगे प्रोसीड किया जाए, ठीक है। लेकिन यहीं पे जब कभी भी इस तरीके से लिखा जाए, एक्स क्यूब बराबर लिखा जाए, सपोज दैट हमने मान लिया कोई मान 216, कितना लिख लिया 216, तो आपने कहा यहाँ से जो मान निकल के आएगा एक्स बराबर निकल के आएगा 6 पॉजिटिव 6, एक्स का मान 6 निकल के आएगा, और लेकिन ये 6 कितनी बार निकल के आएगा, 3 बार, ठीक है। वो बात अलग है कि हम लोग केवल एक बार लिख लेते हैं, मतलब एक बार एक्स बराबर 6 होगा, फिर दूसरा बार एक बार एक्स बराबर 6 होगा, तीसरा भी एक्स बराबर 6 ही होगा, यह नेगेटिव नहीं होगा, सारे क्या होंगे, पॉजिटिव। इसका तो हमें एक बात यहाँ से ये समझ में आई कि अगर एक्स क्यूब बराबर पॉजिटिव दिया गया होगा, एक्स क्यूब बराबर पॉजिटिव दिया गया होगा तो एक्स का मान भी पॉजिटिव ही आएगा, ओनली पॉजिटिव आएगा। क्लियर। तो अगला देख लेते हैं, पॉजिटिव हमने क्यों शब्द बोल दिया, क्या इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव पॉसिबल है, तो हमने चेक कर लेते हैं। तो हमने अगर यहाँ पे एक्स क्यूब बराबर माइनस का 216 दिया गया होता तब मान क्या आता, तो आपने आपका एक्स का मान जो आता वो आता -6, है ना। हम लोग एक ही बार लिखते हैं, हालांकि इसका जो ओरिजिनल मान है वो 3 बार आता है, एक्स बराबर -6 और -6 और -6। वो बात अलग है कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे केवल एक्स बराबर 6 के से काम चला लेते हैं और अगले वाले में एक्स बराबर -6 से केवल काम चला लेते हैं, ठीक है। तो हमें एक बात यहाँ से ये समझ में आई कि अगर पॉजिटिव होगा टर्म एक्स क्यूब का तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव होगा एक्स क्यूब का टर्म तो आंसर भी नेगेटिव आएगा। तो हम इसको भी लिख लेते हैं, रिजल्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमको एक रिजल्ट निकल के आया कि एक्स क्यूब बराबर जो होगा अगर नेगेटिव होगा, ठीक है, तो एक्स का भी मान क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या किसी को। आगे प्रोसीड करते हैं। हमने कहा अब एक चीज़ और हमको देखनी है कि अगर मान लो सपोज दैट एक्स बराबर दिया होता क्यूब रूट ऑफ 125, क्यूब रूट दिया गया होता तो यहाँ से क्या मान निकल के आता, तो यहाँ से केवल और केवल 5 निकल के आता, एक ही बार निकल के आता। अब ये 3 बार नहीं मान निकल के आएगा, सिंगल टाइम निकल के आएगा, वो भी पॉजिटिव। तो यहाँ से भी हमको एक चीज़ पता चली, क्या, कि जब कभी भी हमारा जो मान दिया गया हो सिंपल सा इस तरीके से दिया गया हो, एक्स बराबर क्यूब रूट दिया गया हो और यहाँ पे पॉजिटिव नंबर लिखा गया हो, तो जो एक्स का मान आएगा वो भी क्या आएगा, वो पॉजिटिव ही आएगा। क्लियर है। तो हम देखते हैं क्या नेगेटिव क्या यहाँ पे पॉसिबल है, क्या क्यूब में नेगेटिव पॉसिबल है क्या। तो हम कहते हैं ठीक है, देख लेते हैं कि क्यूब में भी नेगेटिव पॉसिबल है कि नहीं।
तो हमने कहा ठीक है क्यूब में देख लेते। तो हमने कहा एक्स क्यूब बराबर, जो अगर हमारा मान दिया होता था 125 दिया होता, तो हमारा जो मान आता एक्स का वह था -5 -5 और -5, है ना। हालांकि हम इसको x बराबर -5 ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारा मान दिया होता सिंपल सा x बराबर दिया गया होता समथिंग, x बराबर दिया होता क्यूब रूट -125, तो यहाँ पे क्या मान आता? तो आपने कहा यहाँ पे जो वैल्यू आती वो आती x बराबर -5 और वो भी एक बार। तो आपने कहा ये तो कुछ इंटरेस्टिंग सा बन रहा है, एक्स स्क्वायर में माइनस आता है तो इनवैलिड हो जाता है, यहाँ एक्स क्यूब में माइनस आता है तो वैलिड रहता है और आंसर आता है। तो क्यों आता है इसको चेक कर लेते हैं हम। जैसे हम चेक करते हैं, जैसे अगर मान लो कल को हमारा एक्स क्यूब बराबर दिया गया होता, कोई भी मान हम मान ले रहे हैं, जैसे हमने कहा 512, ठीक है, ये पॉजिटिव दिया गया होता। तो अगर एक्स क्यूब बराबर 512 दिया गया होता तो हम इसको ब्रेक कर लेते, है ना। हम यहाँ से कहेंगे एक्स बराबर 8 आएगा और 3 बार 8 आएगा, ठीक है। तो चेक करते हैं, तीनों बार 8 का मल्टीप्लाई करके क्या 512 आ रहा है, 8 इंटू 8 इंटू 8, तो क्या आएगा 512। क्लियर? कोई समस्या किसी को यहाँ तक? तो हमें समझ में आया कि एक्स का मान पॉजिटिव है। अगर एक्स क्यूब का मान पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव ही आ रहा है, और क्या आ रहा है 8, ठीक है। हम इसका दूसरा देख लेते हैं कि अगर मान लो एक्स क्यूब बराबर -512 दिया गया होता तो क्या हो पाता। आपने कहा जी हाँ हो पाता। एक्स बराबर कितना आता, -8, और -8 कितनी बार, 3 बार, -8 और -8। आपने कहा चेक कर लेता हूँ कि -8 3 बार अगर गुणा कर दें तो क्या माइनस का 512 आएगा। तो हम कहते हैं ठीक है चेक कर ले रहे हैं, -8 3 बार हम अगर गुणा कर दे रहे हैं तो हमारा जो मान आएगा वो सिंपल सा क्या आएगा। आपने कहा 8 8 64, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो +64 इंटू 8 माइनस का। तो फिर आप फिर से माइनस से गुणा किया तो क्या आ गया माइनस, है ना, ठीक है। और 64 में 8 का गुणा कर दिया 512, ठीक है। तो ये मान आ गया कि माइनस का 512। जिनको नहीं समझ में उनको दोबारा समझा दे रहे हैं। आप ऐसे देख सकते हो, माइनस इंटू माइनस प्लस, और फिर माइनस, तो इंटू में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, ठीक है। 8 का गुणा 64 और 64 गुणे 8 512, तो जो टोटल मान आया माइनस का 512। इसका तो हमें समझ में आया कि अगर क्यूब है तो निगेटिव चल जाएगा, लेकिन अगर स्क्वायर है तो निगेटिव नहीं चलेगा। तो हम यहाँ से रिजल्ट पे पहुँचते हैं। जो हमारा जनरल रिजल्ट है वो हमारा ये है कि अगर x की पावर इवन है और तो इसका मान अगर पॉजिटिव दिया गया हो तो ये वैलिड है, तो ये क्या होगा, वैलिड होगा। लेकिन अगर x की पावर ऑड है, ठीक है, सॉरी, अगर x की पावर इवन ही है लेकिन ये अगर निगेटिव दिया गया हो तो इनवैलिड है ये। लेकिन अगर x की पावर ऑड दी गई हो तो ये चाहे पॉजिटिव हो और चाहे निगेटिव हो, दोनों ही केसेस में वैलिड होता है। तो हम इसको सही से लिख लेते हैं। आपने कहा अगर x का मान इवन दिया गया होगा तो ये वैलिड होगा, ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, इनवैलिड होगा हमारे सिलेबस में, ठीक है। बाकी तो ये आता ही कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, इमेजिनरी नंबर। और यहाँ पे ये दोनों ही केसेस में वैलिड होता है, यहाँ पे ये दोनों ही केसेस में वैलिड होता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं पाए होंगे कि इवन ऑड क्या होता है, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं। इवन ऑड का मतलब क्या है, मतलब ये है यहाँ पे कि अगर जैसे x की पावर 2 हो तो इवन है, x की पावर 4 हो तो इवन है, x की पावर 6 हो तो इवन है। 2 4 6 8 10 217 218, सॉरी 17 नहीं, 17 ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर इवन होगी, लाइक एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स पावर 6, इस तरीके से। तो यहाँ पे सामने अगर पॉजिटिव नंबर दिया गया होगा तब हम प्रोसीड करेंगे, लेकिन अगर नेगेटिव दिया गया हो तो हम प्रोसीड नहीं करेंगे क्योंकि इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा मान ऑड नंबर में दिया गया होगा कुछ भी, लाइक मान लो एक्स क्यूब दिया गया होगा, एक्स की पावर 9 दिया गया होगा, एक्स की पावर 7 दिया गया होगा, एक्स पावर 5 दिया गया होगा, तो यहाँ पे सामने चाहे पॉजिटिव आए और चाहे निगेटिव आए, हम दोनों ही केस में प्रोसीड करेंगे
और अगर पॉजिटिव दिया होगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव दिया होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा। क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या नहीं? तो हम देख लेते हैं इसका, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो हमने कहा जैसे मान लो कल को आपको दिया जाता x⁴ बराबर 625, ठीक है, तो इसका आंसर निकालते कि नहीं? तो आपने कहा ठीक है हाँ निकालते। तो आपने कहा यहाँ से हम पहले निकालते तो आता है x² बराबर कितना 25 प्लस का, और दूसरा आता है x² बराबर माइनस का 25। ठीक है, तो ये तो इनवैलिड हो गया हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये माइनस में आ गया। ठीक है ना, हमारे कोर्स में नहीं है वैलिड। ठीक है, अब हमने कहा यहाँ से हमारी दो वैल्यू आएंगी। यहाँ से क्या आएगी, एक x बराबर आएगी 5 पॉजिटिव की, एक आएगी x बराबर माइनस की 5। ठीक है, ये दोनों मान आएंगे यहाँ से। क्लियर है? ओके, कोई समस्या किसी को? ठीक है, तो हमारा जो मान आएगा यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा। ठीक है, अगर x बराबर 5 रख दोगे तो क्या आएगा, आपने x बराबर 5 रखो तो 5 गुणे 5 25 होगा, और -5 रखो -5 इंटू -5 कितना होगा 25 होगा। कोई समस्या? ठीक है, आगे बढ़ें। लेकिन हमने कहा अगर मान लो यहीं पे अगर x⁴ बराबर माइनस का 625 होता तो ये हमारे लिए क्या हो जाता, इनवैलिड हो जाता। ओके, कोई समस्या किसी को? अब जैसे हमने कहा x⁴ बराबर अगर दिया होता 32 तो हमारा x बराबर आता 2। कितना आता? 2। ठीक है, और यहीं पे अगर x⁴ बराबर दिया गया होता -32 तो आंसर आता x बराबर -2। ठीक है, तो हमने ये देखा कि इवन नंबर में अगर नेगेटिव आता तो इनवैलिड आता है, लेकिन जबकि ऑड नंबर में वैलिड रहता है। क्लियर है यहाँ तक? तो हमें क्या करना है, बहुत ही आसान हमें पता चला। एक चीज़ ये पता चली कि अगर मान लो हमें x² बराबर 16 दिया गया होता तो x का मान -4 भी होता और +4 भी होता। लेकिन अगर x बराबर √16 दिया गया होता तो यहाँ पे केवल x का मान 4 होता। ठीक है, तो हमें आज की सेशन में यही बताना था आपको कि यहाँ पे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है, तो हमें इस कन्फ्यूजन को क्लियर करना था, इसलिए हमने बता दिया। अगले वाले सेशन में हम आपको लीनियर इक्वेशन बताएंगे, लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इस तरीके की 3x प्लस का 4y या 3x प्लस वाई ही लिख लो खाली, बराबर मान लो 10 दिया गया है। आपने कहा 2x माइनस का 3y बराबर, सपोज इन्होंने कुछ भी मान लिख दिया, -26 लिख दिया, कोई समस्या थोड़ी ना। अब यहाँ से अब हम जब सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू है इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं, इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ये दोनों लीनियर इक्वेशन। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम एक स्टेप में कैसे सॉल्व करेंगे इसे, हम वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो अगर आप इसको देखना चाह रहे हो कि आप क्या कर आप इसको कि कैसे सॉल्व करेंगे एक स्टेप में, तो आप अगले नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिल जाए। और आप इस वीडियो को देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाकर नेक्स्ट जो पार्ट होगा अगर देखेंगे तो वहाँ पे हमारा लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन पड़ा होगा, उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अभी क्या है, बहुत सारे लोगों को लॉन्ग वीडियो देखने में थोड़ा सा जो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो हमने इसके लिए स्मॉल वीडियो कर दिए। ठीक है, अभी मैं फुल वीडियो लेके आया करूँगा, 1-1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2-2 घंटे का, उस तरीके का भी हम वीडियो बनाने वाले हैं। क्लियर है? अभी हम छोटे छोटे वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अभी न्यू कमर जो हैं उनको लॉन्ग वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं लगता, क्योंकि उनको